Good morning, dear students. Now we are starting our next kingdom, kingdom number 4, kingdom fungi. So, how they are classified on the basis of their characteristics and what are the characteristics of the fungi? So, we learn it now. These are eukaryotic heterotrophs showing the extracellular digestions. They are found in warm and the humid places. So these are the organisms which are eukaryotic heterotrophs. यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉप्स मतलब ये यूकैरियोट्स रहेंगे और जो भी फूड मटेरियल रहेगा उस फूड मटेरियल के लिए वो लोग दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेंगे. सो वी आर कॉल्ड इट एज द यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉप्स. एंड दे आर वेयर दे आर फाउंड इन द वार्म एंड द ह्यूमिड प्लेसेस. जहाँ पर भी थोड़ा सा वार्म नेचर रहेगा या फिर थोड़ी सी गर्मी सी रहेंगी वहाँ पर फंजाई जो है वो आने शुरू हो जाते हैं. उनकी जो भी बॉडी रहेगी वो सिंपल रहेगी, यूनिसेल्युलर रहेगी एंड मेड अप ऑफ द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ हाइफी. अब कभी भी हम लोग जब एक रोटी लेते हैं या फिर हमारा जो भी ब्रेड रहता है उस ब्रेड के ऊपर हम लोगों को वाइटिश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, तो वो भी एक टाइप का फंजाई ही होता है. तो वो जो भी हम लोगों को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज़ नथिंग बट द हाइफी. तो इस तरह से जो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें मिलेगा दैट आर कॉल्ड एज द हाइफी एंड हाइफी इज़ द फंजाई. लार्ज फंजाई जैसे कि मशरूम भी एक टाइप का क्या है, फंजाई ही होता है. तो मशरूम किस तरह से दिखता है वो हम लोगों को पता है, थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है. उनका जो भी मास रहेगा है वो कॉम्पैक्टली मास रहेगा. तो फंजाई में जो भी लार्ज फंजाई रहेगा मशरूम उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, और जो भी ब्रेड पे आता है या फिर हमारी रोटी पे फंजाई आता है उनको हम लोग ध्यान में रखेंगे. तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक जो स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक फंजाई होते हैं वो हाइफीज का फॉर्मेशन करते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और जो मशरूम्स रहेंगे उनकी एक अलग सी बॉडी रहती है. Unicellular organisms have the protoplast which main with the main nucleus. Example Rhizopus, Saccharomyces. अब Rhizopus और Saccharomyces ये क्या है, फंजाई के टाइप्स है. फिलामेंटस फंजाई कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी कॉल्ड एज अ माइसीलियम. जो भी फंजाई रहेंगे फिलामेंट्स मतलब जो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो फिलामेंट की तरह दिखते हैं. एंड द फिलामेंटस fungi consists of the body called as a mycelium in which hyphae are present. अब जो भी हाइफी है वो एक तो सेप्टेड रहेगी या फिर विदाउट सेप्ट रहेगी. अब सेप्टेड और विदाउट सेप्ट मतलब क्या, जब भी हम कोई बॉडी देखते हैं या फिर हम लोग जो सेल देखते हैं, कंसिडर करो कि एक इलोंगेटेड सेल है. उस इलोंगेटेड सेल में अगर सेल को डिवाइड करने के लिए एक सेल वॉल प्रेजेंट रहे तो दैट इज़ नथिंग बट द सेप्टा. ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग सेप्टेड और असेप्टेड की बात करते हैं. यहाँ पर हम लोगों को दिखता है सेप्टेड, इस तरह से रहता है सेप्ट. ये भी एक टाइप का कौन है, म्यूकर है. म्यूकर हमारा फंजाई होता है. तो हम लोगों ने सेप्टेड और असेप्टेड किसे कहा, यहाँ पे हम लोगों को डायग्राम में दिख रहा है कि मैंने सेप्टेड को लेबल किया है. तो इसमें हम लोगों को क्या दिख रहा है कि एक तिरछी लाइन जाती है जो एक पूरी फिलामेंट को क्या कर रही है, 3 भाग में डिवाइड कर रही है. नीचे में जो ट्रांसवर्स में निकाली हुई लाइन है उसमें भी हम लोगों को दिख रहा है कि वहाँ पर सेप्टा मैंने निकाला है. तो सेप्टा मतलब क्या, सेप्टा क्या करता है कि एक पूरा स्ट्रक्चर को डिवाइड करता है बाय एडजस्टिंग देमसेल्व्स. तो वहाँ पर हम लोगों को जो टेढ़ी लाइन दिखती है दैट इज़ नथिंग बट द सेप्टा. तो जो भी हमारे फंजाई रहेंगे ये फंजाई किस तरह से रहेंगे, ये फंजाई रहेंगे हमारे सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर में. ठीक है, अब देयर सेल वॉल. अब जो भी हम लोग चीज़ें देखते हैं उसमें हम लोगों को पता है कि सेल वॉल कैसे रहती हैं. जैसे कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन से बनी होगी. तो यहाँ पर जो भी फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट है वो सेल वॉल काइटिन से, पॉलीसेकेराइड और फंगल सेलुलोज से बनी रहेंगी. द फंजाई एग्जिबिट हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं. साथ ही साथ वो कैसे जिंदा रहते हैं, सैप्रोफिटिकली. मतलब मोस्टली दे आर सैप्रोफिटिक, सम आर पैरासिटिक और द प्रीडेटर. सैप्रोफिटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिके मैटर पे रहेंगे. पैरासाइट मतलब वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जिंदा रहेंगे, उनसे वो क्या करेंगे, फूड और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे और खुद का डेवलपमेंट करेंगे.
तो जो भी फंजाई रहेंगे, फंजाई कैसे हैं, सैप्रोफाइट्स मतलब डेड और डिके मैटर पे जिंदा रहने वाले या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जिंदा रहने वाले, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलेंगे हमारे फंजाई। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली। असेक्सुअली रिप्रोड्यूस टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड द बडिंग। अब फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन मतलब कंसिडर करते हैं हम लोग की एक बड़ी सी एक लाइन है या फिर थ्रेड है, उस थ्रेड को हम लोग ने कैंची से काट दिया। तो अगर हम लोग उस थ्रेड को कैंची से काट दिए तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उसके छोटे छोटे टुकड़े पड़ रहे हैं, तो वो टुकड़े मतलब ही क्या होगा, हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्यूजन मतलब क्या, कोई भी दो सेल ले लो या फिर हम लोग ले लेते हैं ऑयल ड्रॉप्स। जब दो ऑयल ड्रॉप्स एक दूसरे के साथ में आके फ्यूज होते हैं उसे हम लोग बोलेंगे फ्यूजन। बडिंग मतलब क्या, कि जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उस पे बडिंग मतलब उसका जो भी साइज़ होता है उस साइज़ में से एक छोटा सा पार्ट ऊपरी हिस्से में हम लोगों को दिखने लगता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बडिंग। तो इस टाइप से बडिंग से, फिजन से और फ्रेगमेंटेशन से वहाँ पे होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंजाई। सम फंजाई आर द सिम्बायोटिक आइदर लाइव विद द algae as the lichens or the mycorrhiza in the association with the root of the higher plant। अब हम लोगों को ये देखना है कि जो भी फंजाई होते हैं वो फंजाई किस तरह से रहेंगे। फंजाई सिम्बायोटिकली रहते हैं। अगर कोई भी फंजाई अलगी के साथ एसोसिएशन में रह रहा है, अलगी के साथ खुद का डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे लाइकेंस। और अगर यही फंजाई किसी बड़े प्लांट के आश्रय में अगर रह रहा है, मतलब उनके रूट्स में, स्टेम में अगर रहता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे माइकोराइजा। तो हम लोगों को दो चीज़ें यहाँ पे याद में रखनी है। लाइकेंस मतलब क्या, कि जब फंजाई अलगी के साथ एसोसिएशन में रहेगा, और माइकोराइजा मतलब क्या, कि जब फंजाई हमारा किसी भी प्लांट के साथ में प्रेजेंट रहेगा, तो उन्हें हम लोग बोलेंगे माइकोराइजा। ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है दे आर यूज़फुल एज वेल एज द हार्मफुल। फंजाई जो भी है यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है। कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हम लोग ले लेते हैं तो वहाँ पे कुछ हार्मफुल रहेंगे तो कुछ बेनिफिशियल रहेंगे। चाहे हम लोग बैक्टीरिया की बात करें, हमारे फंजाई की बात करें, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहेगी। लाइक मशरूम, अब एग्जांपल ले लेते हैं मशरूम। मशरूम को हम लोग कंज्यूम करते हैं एज ए फूड करके, उसकी सब्जी बना के खाते हैं, ठीक है, तो वो यूज़फुल है। कोई ईस्ट ले लो, बेकरी के जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, केक बनता है बेकरी में, उसके बाद जो भी बिस्किट्स बनते हैं, पेस्ट्रीज बनती है, तो ये सारे जो भी चीज़ें हैं वो भी विद द हेल्प ऑफ फंगस बनती है, तो ये भी अच्छी बात है। बेवरेजेस, उनके लिए भी हम लोगों को फंजाई लगता है। देन पेनिसिलियम एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करता है। कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में चला जाए तो हम लोग क्या करते हैं, पेनिसिलिन की एक लस लेते हैं, वैक्सीन लेते हैं, सो दैट वहाँ पर एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन हो और हमारा किसी भी टाइप के फीवर से बचाव हो सके। तो इस तरह से यहाँ पर कोई फंजा होता है जो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करते हैं। तो उसी तरह से कुछ हार्मफुल फंजा होते हैं। अब तक आपने क्या देखा, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन हो रहा है, बेकरीज में यूज़ हो रहा है, मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं। तो इस तरह से हमने देखे कि यूज़फुल बैक्टीरियाज हैं, यूज़फुल हमारे फंजा हैं। तो यहाँ पर कुछ फंजा ऐसे हैं कि जो नॉन यूज़फुल है, मतलब जो डिसीज़ को फॉर्म करते हैं, लाइक पक्सिनिया फॉर्म्स अ डिसीज ऑन द प्लांट, ठीक है। देन अब जो क्लासिफिकेशन है फंजाई का वो देखते हैं। द फंजाई आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड द फ्रूटिंग बॉडीज एज फॉलोज। मतलब यहाँ पे जो भी अब हमारे फंजाई रहेंगे वो किस तरह से उनका स्ट्रक्चर है, किस तरह से वो अपने स्पोर्स को फॉर्म करते हैं, उनका रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, उनकी फ्रूटिंग बॉडी किस तरह से है, उनकी बेसिस पे हमने फंजाई को क्लासीफाई किया है। सबसे पहले हमने फंजाई को क्लासीफाई किया है फाइकोमाइसेटीज में। देन सेकेंड क्लास इज एस्कोमाइसेटीज, थर्ड वन इज बेसिडोमाइसेटीज एंड द फोर्थ वन इज ड्यूटेरोमाइसेटीज। तो सबसे पहला क्लास हम देखते हैं फाइकोमाइसेटीज। These are called as the algal fungi। algal fungi मतलब ये जो भी रहेंगे वो अलगी के साथ रह सकते हैं। These are known as the algal fungi। माइसिलियम इज मेड अप ऑफ असेप्टेड कोइनोसिटिक हाइफी, मतलब इसकी जो भी हाइफी रहेगी, यहाँ पे हम लोगों को ऊपर में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बिल्कुल हमारे जो भी थ्योरी लिखा है उसके नीचे ब्लू कलर में एक स्ट्रक्चर दिखा है,
वही ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है वो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर शो करता है कि उनकी जो भी हाइफी होती है वो असेप्टेड होती हैं, मतलब वहाँ पे सेप्टा फॉर्म नहीं होगा। अभी इसके पहले मैंने एक ड्रॉ की हुई डायग्राम दिखाई थी, तो वो क्या है, म्यूकर ही है, लेकिन म्यूकर में सब सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है। तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वॉट, फाइकोमाइसेटिस फंजाई। दे आर कॉमनली ग्रो इन द मॉइस्ट एंड द डैम्प हैबिटेट, मतलब जहाँ पर गीला गीला ये रहे, मॉइस्चर रहे, डैम्प रहे, वहाँ पर ये क्या होता है, ग्रो होता है। डेड और डिके मैटर पे ये ग्रो होता है, एज वेल एज द एक्वाटिक हैबिटेट एंड द पैरासाइट्स ऑन द प्लांट। इस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स जो म्यूकर फॉर्म होते हैं हमारे अलगल के साथ, जहाँ पर उनका जो भी हाइफी रहेगा वो एक्सेप्टेड रहेगा, साथ ही साथ में जो भी उसके हैबिटेट हैं या फिर डेड और डिके मैटर होता है उनके साथ अगर वो फॉर्म हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे फाइकोमाइसेटिस फंजाई। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल कौन कौन से हैं, म्यूकर है, राइजोपस है। राइजोपस जो भी ब्रेड मोल्ड है, मतलब जो भी ब्रेड पे हमारे फंजाई आता है, दैट फंजाई इज नथिंग बट द राइजोपस फंजाई। देन नेक्स्ट वन इज द अल्ब्यूगो, जो एक पैरासिटिक फंजाई होता है ऑन द मस्टर्ड प्लांट। नेक्स्ट क्लास इज एस्केटोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस। ओके, तो अब एस्कोमाइसेटिस कैसे होंगे, ये एक सैक लाइक फंजाई होते हैं जो मोस्टली मल्टी सेलुलर रहेंगे। रेयरली ही उसमें से कुछ ही ऑर्गेनिजम्स ऐसे रहेंगे जो यूनिसेलुलर है, जैसे कि ईस्ट। इनकी जो भी हाइफीज रहेंगी वो ब्रांच रहेंगी, सेप्टेड रहेगी, सेप्टेड है, ब्रांच्ड है। ठीक है, उसके बाद सैक फंजाई जो भी है वो डिकम्पोजर पे, पैरासाइट्स पे ग्रो करेंगे, जैसे कि डंक पे। यहाँ पर एक वर्ड दिया है पैरासिटिक और दो कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस मतलब ग्रो ऑन द डंक, मतलब जो भी काउ डंक रहेंगी, बफेलो डंक रहेंगी, उस पर जो भी फंजाई का फॉर्मेशन होगा वो रहेंगे एस्कोमाइसेटिस के members. Then morel and the truffles are the varieties of sac fungi that are consumed as the delicacies. Neurospora is यूज़फुल इन द जेनेटिक एंड द बायोकेमिकल ऐसे, यहाँ पर भी यूज़फुल और हार्मफुल है। जैसे कि मॉरेल और ट्रफल्स जो भी रहेंगे वो सैक लाइक फंजाई का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ न्यूरोस्पोरा जैसे हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस में जेनेटिकली हम लोगों को यूज़फुल होते हैं। अब जो एस्कोमाइसिटीज़ है उनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, उनके एग्जाम्पल है एस्परगिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, सैक्रोमाइसिस। अब नीचे में हम लोगों को एस्परगिलस की दी है डायग्राम। अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे एस्परगिलस को, तो हम लोगों को ये जो भी ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है उस टाइप से दिखेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे अंडर द हायर रिजोल्यूशन, तो वहाँ पर हम लोगों को सेकेंड वाली डायग्राम दिखेंगी एस्परगिलस की। यहाँ पर जो एस्परगिलस का एक पॉइंट है जहाँ से हेयर लाइक स्ट्रक्चर में हम लोगों को सेल्स टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। सबसे पहले छोटे छोटे हैं, ऊपर में बड़े बड़े होते जाते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं कोनिडिया। और जो भी कोनिडिया है वो करता है असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब एस्किटोमाइसिटिस में कोनिडिया और स्पोर फॉर्मेशन से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से हमारे रहेंगे एस्कोमाइसेटिस। क्या कहा हमने एस्कोमाइसेटिस को, सैकेलाइक फंजाई रहेंगे ये। उसके बाद मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे उसमें से यूनिसेलुलर रह सकते हैं, जिनकी उनकी जो भी हाइफीज रहेंगी वो ब्रांच रहेगी, मतलब एक में से दूसरी ब्रांच निकलेंगी, दूसरे में से तीसरे निकलेंगी, सेप्टेड रहेंगी। फंजाई जो भी है वो डिकम्पोजर, पैरासाइट्स और डंक पे रहेंगे। उसमें से कुछ फंजाई जेनेटिकली और बायोकेमिकली हमारे काम में आते हैं, और उसके हमने कुछ देखे एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट होता है थर्ड वाला इसका जो भी क्लास है, दैट इज़ द बैसिडोमाइसिटिस। बैसिडोमाइसिटिस क्या है, दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज द क्लम्प फंजाई, मतलब ये क्लम्प में प्रेजेंट रहेंगे। दे हैव ब्रांच, सेप्टेड हाइफी। मशरूम को याद कीजिए, यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि जो भी मशरूम है इसमें हम लोगों को बैसिडोमाइसिटिस का एग्जाम्पल दिया है। अब जो मशरूम है उसका साइंटिफिक नेम है एगारिकस। ठीक है, एगारिकस मतलब मशरूम। गैनोडर्मा, उसके बाद यूस्ट्रीलोगा, उसके बाद पक्सिनिया। तो इस टाइप के कुछ फंजाई होते हैं जो हम लोगों को बैसिडोमाइसिटीज़ में एग्जाम्पल में लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला इनको क्लम्प फंजाई, ब्रांच रहेंगे, सेप्टेड रहेंगे और हाइपी भी रहेंगी जो एक सेप्टेड फॉर्म में है। तो इस तरह से ये हुआ हमारा बैसिडोमाइसिटीज़। अब
नेक्स्ट और लास्ट वन है हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज, डी 13 पेज नंबर पे हम लोगों को ऊपर एक हेडिंग दिख रहा है, दैट इज अ ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब ये किस टाइप के फंजा है? ड्यूटेरोमाइसिटीज, दीज आर द इम्परफेक्ट फंजा, इन्हें हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजा, दे आर रिप्रोड्यूस ओनली असेक्सुअली। अब यहाँ पर जो भी रिप्रोडक्शन होगा किसी भी ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजा का, तो वो असेक्सुअली ही क्या होंगे, रिप्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों को ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल देखना है, अल्टरनेरिया एंड द कॉलीट्रोट्राइकम। अब अल्टरनेरिया, अब यहाँ पे हम लोगों को एक बाजू में डायग्राम दिख रही है, ठीक है, वहाँ पर एक कोई तो भी पत्ती दिख रही है, उस पत्ती पे डिसीज़ हुआ है, जो डिसीज़ कॉज किया है हमारे अल्टरनेरिया में। जब भी हम लोग इस ग्रीन कलर के जो भी पेज जो भी हमारा लीफ है, उस लीफ का हम लोग जब सेक्शन लेते हैं, उस सेक्शन में हम लोगों को उसके बाजू वाली जो डायग्राम दिख रही है जहाँ पे हम लोगों को डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है अल्टरनेरिया का, तो वो होता है जब हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। इसको कट करने के बाद हम जो जब भी अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे, अंडर द माइक्रोस्कोप हम लोगों को अल्टरनेरिया का स्ट्रक्चर दिखेगा, जो हमारे बाजू वाले डायग्राम में वहाँ पर हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से फंजाई जो किंगडम फंजाई जो है वो हमने देखा। इसमें से कुछ फंजाई लाइकेंस के फॉर्म में होते हैं, कुछ जो रहते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स रहेंगे, कुछ सेप्रोफाइटिक रहते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं। इस तरह से उसका हमने किया है क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने ये देखा है कि उनका रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, स्पोर का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, मॉर्फोलॉजी किस तरह से होती है, उसके ऊपर हमने उसको डिवाइड किया है अंडर द 4 क्लासेस। अब लास्ट वन इज़ द किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया मतलब उसमें कौन आएंगे, हम लोग आएंगे, अदर एनिमल्स आएंगे। अब हम लोग जब खुद को ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोगों को बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाती हैं। तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक है कि जिन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर में हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म का एनिमलिया में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर मेंबर ऑफ दिस किंगडम्स आर द हेट्रोट्रॉप्स। सबसे पहली मेन चीज़ तो ये होती है कि हम हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं, हम खाना खाने के लिए किसी दूसरे प्लांट पे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, तो हम लोग हैं हेट्रोट्रॉप्स। एडॉप्टेड टू द होलोजोइक न्यूट्रिशंस। उसके बाद मोस्ट ऑफ देम हैव द कैपेसिटी ऑफ द लोकोमोशन। हम लोग इधर से उधर घूमते हैं, प्लांट का भी लोकोमोशन होता है, एनिमल्स का भी लोकोमोशन होता है, तो हम लोग लोकोमोटरी ऑर्गन्स हमारे पास प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ देम हैव द कैपेसिटी ऑफ लोकोमोशन। मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक है। उसके बाद जिस तरह से प्लांट किंगडम प्लांटी में हमने देखा था कि उनके पास क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और दे आर ऑटोट्रॉप्स, उसके बिल्कुल अपोजिट एनिमलिया है। उनके पास ना ही एनिमल्स के पास ना ही क्लोरोफिल होता है, ना ही उनके पास सेल वॉल होती है, और वो होते हैं हेट्रोट्रॉप, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड मटेरियल। अब ग्रोथ इज़ द डिटर्मिनेंट, फॉलो द डेफिनेट पैटर्न। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल हो, वो जब भी ग्रो होता है तो वो एक स्पेशल मैनर में वो ग्रो होता है। वो कहीं किसी का एक हाथ बढ़ गया तो पैर छोटा सा रह गया, पैर बहुत बड़ा हो गया तो हाथ छोटा सा हो गया, ऐसा है क्या? नहीं। तो हमारी जो भी पूरी बॉडी होती है वो पूरी बॉडी की ग्रोथ डेफिनेट मैनर में होती है। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने 5 किंगडम देखे। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजा, एनिमलिया एंड द प्लांटी। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे वायरसेस, वायरॉइड्स और असेल्युलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो असेल्युलर ऑर्गेनिज्म का टॉपिक हम लोग लेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।